Hello friends, welcome to CSNW. We are going to discuss the previous year question paper, right? इकोलॉजी इन्वायरमेंट से हम टॉपिक जो कि कवर करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे एग्जाम्स में अब तक पूछे गए हैं, यूपीएससी में हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब ओवरऑल सिविल सर्विसेज में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अब तक, उनके सारे क्वेश्चंस हम विद डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्कस करेंगे। हम उसमें ट्रिक बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में किस तरह के ट्रिक्स काम कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हम टॉपिक को उठा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक सेकंड, थोड़ा सा हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं अपने मार्क का, ये राइट, ओके। हम अब डिस्कस करने चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसमें पूछा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। इसका सबसे बढ़िया मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अभी प्रेजेंट टाइम का तो हो ही हो, बट आने वाले फ्यूचर का भी जो कि हम ख्याल रखें, मतलब एक वेल डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग होना चाहिए ये चीज का। अब देखते हैं, अब यहाँ डेफिनेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द वेल बीइंग ह्यूमन सोसाइटी के लिए, राइट, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए होना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक काइंड ऑफ द डेवलपमेंट दैट मीट नीड ऑफ प्रेजेंट बट विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। मतलब क्या है, प्रेजेंट टाइम में जैसे मान लीजिए कि 2022 चल रही है, आने वाले मतलब हो सकता है कि 3022 आ जाए, ठीक है। तो जो आज रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं ना उसको, तो गांधी का ये कोट बड़ा फेमस है यहाँ पे कि देखिए, आदमी की जो ह्यूमन है उसकी जो नीड है ना, नीड को पूरा करने के लिए नेचर ने इतना मतलब रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाया है, वो खत्म नहीं कर सकते। बट लेकिन ह्यूमन के पास जो लालच होती है ना, लालच वो कभी पूरा हो ही नहीं सकती, भले पूरा कर ले। तो इसलिए ये कहा जाता है नेचुरल जो रिसोर्स है ना वो जस्टिसेबल, इक्विटेबल और जो है कि जस्टिसेबल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये जो हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला सही है और दूसरा जो उसका एक्सप्लेनेशन करता है वेल बीइंग। क्योंकि वेल बीइंग, अगर मान लीजिए वेल बीइंग के आपसे समझ में कि वेल बीइंग का मतलब से क्या रिलेशन, जैसे मान लीजिए कि आप 100 यूनिट आज नेचुरल रिसोर्स है, पता चले आज 2022 में ही जो है कि लोग खा कर पी के खत्म कर दिए, तो आने वाले जो जनरेशन होगी 2023 की, वो क्या करेगी, उसको भी तो चाहिए ना। तो इसलिए है उनके वेल बीइंग के लिए होना चाहिए, मतलब आज जो प्रेजेंट टाइम में जो फ्यूचर है उसकी नीड को प्रोवाइड करते हुए जो मीट है, और उसके साथ फ्यूचर जनरेशन को भी करना चाहिए। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंट फॉर द वेल बीइंग ह्यूमन सोसाइटी के लिए। ये डिफाइन अब मेनी वे में, राइट, ये भी सही है कि मल्टीपल जो कि डायरेक्शन में इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि सस्टेनेबल ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जिसको आज का और आने वाले हमारे फ्यूचर का भी होना चाहिए, या फिर हम ये कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट जस्टिसेबल हो जाना चाहिए, ये नहीं कि लालच के। और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर आंसर लिखना है तो हमें यही कोड यूज करना चाहिए गांधी जी का कि नीड जो है ह्यूमन का जो प्रोवाइड किया जा सकता है, बट लालच अगर आ जाए ना आदमी के अंदर तो नेचर नहीं प्रोवाइड करवा सकता। यही एक बेसिक चीज है। देखिए, मोस्ट फ्रिक्वेंटली कोट ऑफ द डेफिनेशन फ्रॉम आवर कॉमन फ्यूचर, मतलब एक कॉमन फ्यूचर एक हमारा रिपोर्ट है जिसे ब्रूटन बुल्ट रिपोर्ट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि देखिए 1972 में ये रिपोर्ट से रिलेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, और इसी का एक मदर ईयर बन करके निकलता है 1992 का, जो अर्थ जीवो समिट होती है विदाउट कंप्रोमाइजिंग एबिलिटी फ्यूचर जनरेशन को लेकर के है। दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं हमारे एग्जाम के, जो कि ABPCS 2020 में पूछा गया है। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द क्रोनोलॉजी ऑर्डर, सेलेक्ट द करंट आंसर कोटेड गिवन। देखिए, हमें पता है 1992 में हुआ था, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में हुआ है। अब हम 2 की 3 को कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इनको हम तो मतलब आंसर से कर सकते हैं, बस हम इनका डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन या फिर ये बोल सकते हैं इनका बैकग्राउंड जो है हमारे अभी जो डिस्कशन है कैसे, क्योंकि हमारे डिस्कशन का ना ये नहीं टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारा ये है जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसके मल्टीपल डायमेंशन को कवर करके जो कि हम कवर करते हैं। हमें बस 5 सेकंड दीजिए, हम जो कि अपना एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेते हैं, तो व्हाइट बोर्ड में मेरे पास ना स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो हम उसको अच्छे से और जो है कि हम आपके साथ जो कि डिस्कशन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो वेट,
यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास, जो कि अगर हम इसको कर लेते हैं ना, हमारे पास 4 टॉपिक जो कि कवर हो जाएंगे। ठीक है, टाइम लगेगा बट डोंट वरी, हम पूरे थॉरो और डीप में जो कि डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए हमारा व्हाइट बोर्ड ओपन हो गया। ओके, हमारा व्हाइट बोर्ड ओपन हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो कि कैसे हमें करना है आगे। एक सेकेंड वेट, थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपनिंग में, कोई नहीं। देखिए इसमें 4 हमारा जो पॉइंट है, पहले बात रियो अर्थ समिट है, यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा है पब्लिकेशन ऑफ द ब्रुटेलैंड कमीशन रिपोर्ट 1972। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है इन्फोर्समेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और द पब्लिकेशन लिमिट टू ग्रोथ को लेकर के। हम यहाँ पे अभी देखेंगे लिमिट टू ग्रोथ को लेकर के। एक सेकंड हम देख लेते हैं, व्हाइट बोर्ड हमारा ओपन हो गया। ओके, व्हाइट बोर्ड हमारा रेडी है। अब हम इसको डिस्कस करने चल रहे हैं, हम अपने अपने हिसाब से जो कि डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड, ओके राइट। हम सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे ये लेते हैं रियो अर्थ समिट को। देखिए हुआ क्या था कि 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी। कहाँ पे, हमें पता है ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद यूरोप में फैल करके ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गया। तो इन्होंने क्या किया, इनको रॉ मटेरियल चाहिए था, तो ये अपने कॉलोनी से, एग्जाम्पल के लिए साउथ एशिया स्पेशली इंडिया, वहां से नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉयट किए और अपने धुआंधार अपने यूज किए। उससे क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्स यूज किए जैसे कोल, पेट्रोलियम, ऑयल। उससे क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग बनने लगी। तो 1950 में जब पूरे ऑलमोस्ट कंट्री इंडिपेंडेंट होने लगे, तो ये एक अलग तरीके से जो कि कॉन्सेप्ट अपनाने को शुरू कर दिया। कहा कि जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, ये जो कि डेवलपिंग कंट्री जो कि आपने उल्टे सीधे काम कर रहे हैं उससे। जब बाद में जब पता चला 1992 में आकर के कि नहीं, ये तो भाई तुम ही लोग करके गए हो, तो 1992 में एक हिस्टोरिकल जो है कि हम ये हुआ, क्या बोलते हैं, कन्वेंशन हुआ, जिसको हम पहली बात तो एक बार 1992 में आया था, सॉरी 1972 में आया, बट इसमें उतना नहीं, इसको हम स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन बोलते हैं, बट उतना ये इफिशियंट नहीं रहा। बट 1992 में जो हुआ ये काफ़ी इफिशियंट रहा इन द सेंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज को लेकर के। क्लाइमेट चेंज मतलब डायनेमिक है। इसमें यहाँ से अर्थ समिट से 3 चीज़ें मेजर निकल करके आई। एक तो आया UNFCCC, दूसरा UN कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पे, फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कंजर्वेशन डेजर्टिफिकेशन को लेकर के आया। ये जो था आपका क्लाइमेट चेंज को रेगुलेट करता है, हालांकि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है और ये जो कि डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, यहाँ से निकल करके आया। तो इनमें से जो निकल कर, तो इसी से हम इसको 1992 में किए। ये बायोडाइवर्सिटी से एक किए, इससे किए। दूसरा हमारा हम देख लेते हैं, दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है इसमें क्या, दूसरा स्टेटमेंट हमारा तीसरा, इसमें पहले तीसरा हम डिस्कस करेंगे। तीसरा जो इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये एक सेकेंड, ओके देखिए, इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब देखिए क्या हुआ, एक ग्रीन हाउस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि आपका स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है ना, स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसके लोअर लेयर में होती है। ठीक है, ये क्या करती है, जो सन से, ऐसे देखिए, वैसे मैं ये मान लेता हूँ, ये है, ये अर्थ हमारा लैंड हो गई, ये अर्थ का हो, और इसके ऊपर ये इस तरह से एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो जो ये मान लीजिए, थोड़ा सा इसको कलर ले लेते हैं हम दूसरा, ये मान लीजिए एक कलर हो गया। ठीक है, अब क्या है, इसको हम स्ट्रेटोस्फेयर या ग्रीन, ये इसके ऊपर हम स्ट्रेटोस्फेयर, इसको नीचे ट्रोपोस्फेयर मान लेते हैं। अब क्या हुआ, इसके बाद ये जो ग्रीन हाउस गैस है, इसको हम इसी पे करके दें ग्रीन हाउस। ठीक है, तो हरित, हाँ हिंदी में तो नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलेंगे, लेकिन ग्रीन हाउस बोलिए उसको। तो ये क्या करती है, जो सन से, यहाँ पे मान लीजिए सन है, सन से जो रेज आती है ना, तो ये आती है शॉर्ट वेव में, तो ये इसको ऑब्जर्व कर लेती है, तो उससे जो अल्ट्रा वायलेट होती है ना, उसको ऑब्जर्व कर लेती है, नीचे नहीं जाने देती है। तो इससे क्या होता है कि जो अल्ट्रा वायलेट होती है, ये जो कि ह्यूमन या एनिमल प्लांट्स के लिए डेंजर होती है, इसलिए बच जाता है। दूसरी चीज, तो फिर यहाँ से अर्थ जब ऑब्जर्व कर लेती है, फिर उसका रेडिएट करने लगती है, तो ये जो वेव होती है लॉन्ग टर्म वेव होती है। तो ये लॉन्ग टर्म वेव को क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है। जब ऑब्जर्व कर लेती है, तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है ना, एक
बैलेंस जो है कि टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज ये है, अब हमसे ये पता चलता है कि जो सन से रे जाती है ना, उससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता। ये गर्म होता है जब अर्थ से निकलती है रेडिएशन, जब निकलता है तो वो ऑब्जर्व कर लेते, इस वजह से हमारी एटमॉस्फेयर गर्म होता है। दूसरी चीज ये है, ये जो ग्रीन हाउस है, तो अभी कुछ मतलब कि पिछले सेंचुरी में ये पता चला कि इसमें होल हो रहा है। मतलब यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा होल इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि होल हो जा रहा है, ये हो रहा है कि इसकी जो मोटाई है ना, थिकनेस है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे जो कि कम हो गई, तो इरोड होने लगा। तो लोग जब साइंटिस्ट रिसर्च किए तो इनमें ये पता चला कि जो हम रेफ्रिजरेटर या फिर जो परफ्यूम वगैरह जो यूज करते हैं ना, CFC होती है या हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरो होती है, HCF होती है, तो ये क्या करती है, इससे जो है कि ये कर देती। ये इंसिडेंट तब निकल करके आया जब क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका पे होल हुआ था, और उससे क्या हुआ था, वहाँ से जो कि ओजोन लेयर से निकल करके अल्ट्रावायलेट गई, और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे जो सीप या गोट हुआ करती थी, भेड़ या बकरी हुआ करती, उनके आंखों में गया और वो अंधी हो गई। तो जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि नहीं, ये जो कि अल्ट्रावायलेट की वजह से, क्योंकि इसकी थिकनेस बढ़िया। तो इसको प्रोटेक्शन के लिए जो है कि एक प्रोटोकॉल किया गया, ठीक है। एक पहली बात तो 1985 में किया गया, जिसको वियना बोला गया, ठीक है। लेकिन इसी का इन्फोर्समेंट निकल करके आया 1989 में, जिसको हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोला गया, ठीक है। तो ये हमारा जो कि प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड हो गया, ये दूसरा हो गया। तो मतलब क्या है कि ये इन्फोर्समेंट के बारे में, पब्लिकेशन इन्फोर्समेंट के बारे में बोला, ये 89 में है, ये 92 में है। अब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ पे है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। अब देखते हैं ब्रिटेन वुड के बारे में अगर हम आपसे बात करें, यहाँ देखिए ब्रिटेन वुड रिपोर्ट कमीशन, तो वो भी जो है कि आपका क्लाइमेट से चेंज है। इंपॉर्टेंट ये पड़ जाता है जो कि हमारा लिमिट टू अर्थ जो है, इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं अपना व्हाइट बोर्ड, इसमें लिमिट टू ग्रोथ के बारे में हम एक बार आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि लिमिट टू ग्रोथ का मतलब क्या होता है। देखिए ये होता है कि यहाँ से जो भी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए कि ये इस तरह से ये होती है, ये होता है कि हमारा डेवलपमेंट इस तरह से जा रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है इस तरह से। सॉरी मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। अब मान लीजिए कि ये हमारा ग्रोथ हो रहा, कहीं तो जाकर के रुकेगा ना, ठीक है, कहीं तो जाकर के रुकेगा ना। तो यही होता है कि जहाँ पे ये ग्रोथ जो है कि लिमिट टू ग्रोथ रुक जाती है, उसी को कहते हैं। और ये रुकती क्यों है, उसके पीछे हमारा जो रीजन है वो, इसका ये मतलब होता है एक समय के बाद आपका, जैसे मान लीजिए कि मैं ये लगा, एक समय के बाद ना आपका ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, रॉ मटेरियल होती है या जो टेक्नोलॉजी होती है ना, उसके बाद वो काम नहीं कर पाती है। तो इसी का कॉन्सेप्ट निकल कर लिमिट टू ग्रोथ, राइट। सो तो ये बेसिक चीज़ है। अब आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। देखिए लिमिट टू ग्रोथ 1972 जैसे स्टॉक होम बोला गया, वहाँ से निकल करके आया। फिर ब्रिटेन वुड 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से रिलेटेड 89 में, फिर रियो अर्थ समिट 1992 क्लाइमेट चेंज डिजर्टिफिकेशन वगैरह से लेकर के निकल गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर द सबमिटेड द रिपोर्ट 1987। तो अभी हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि जो ये क्या बोलते हैं, ये हमारा 1987 का है जो ब्रिटेन वुड रिपोर्ट है, ठीक है। ब्रिटेन वुड रिपोर्ट से ही निकल करके आया। तो अभी देखिए इसमें मैंने ब्रिटेन वुड का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बता पाया उसमें। अब देखिए ब्रिटेन वुड का जो ये कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, वहीं से निकल करके आवर रिपोर्ट ऑफ द आवर कॉमन फ्यूचर को निकल करके आता है। तो यहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन का निकल के आता है, और वहाँ पे जाकर के 1992 में ये जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाया गया। तो हमारा 2000 से लेकर के 2015 तक MDG था, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल था। फिर उसके बाद 2015 से लेकर ये 15 तक था, 2000 से लेकर 2015 तक था, ठीक है, मतलब 15 साल का था। अब उसके बाद 2015 से लेकर के 2030 तक हम कहते हैं SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 गोल्स होते हैं उसमें, जैसे वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन वगैरह चीज़ों को लेकर के। तो वो आई है यहाँ पे, देखिए उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आफ्टर द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर आल्सो नो एज ब्रिटेन वुड, यहाँ पे देखिए कॉमन फ्यूचर और ब्रिटेन वुड दोनों एक ही नाम से जाने जाते हैं। मैंने वहाँ पे देख नहीं पाया, तो आप यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे देखिए ब्रिटेन वुड, देखिए
रिटर्न वुड आपके एक से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से या फिर MDG से बोल सकते हो, ठीक है। अर्थ क्लाइमेट चेंज से, मोन्ट्रिया ओजोन से है, O3 से, यहाँ पे O3 बोल दीजिए। फिर लिमिट टू ग्रोथ, मतलब हाउ टू ग्रोथ एक क्लाइमेट चेंज से भी है, एक समय के बाद रुक जाता है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट आप यहाँ से समझ लें। दूसरे इन्वायरमेंटल रेफर। अब इन्वायरमेंट के बारे में अगर आप देखें तो क्या है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारे सराउंडिंग होते हैं। आप वाटर बॉडी ले सकते हो, एयर ले सकते हो, लाइट ले सकते हो, प्लांट पौधा एनिमल जो भी कर सकते हो। देखिए लैंड वाटर एयर प्लांट एग्जिस्टिंग। अब इसमें दिया है कि कौन कौन से सही है, तो हमें पूरा स्टेटमेंट ये तो सही लग रहा है। सम टोटल कंडीशन विच सराउंडिंग अस गिवन ए पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी सही है। द इंटरेक्शन सिस्टम ऑफ द फिजिकल बायोलॉजिकल कल्चरल एलिमेंट इंटरलिंक, जिसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट में सभी हो गया, आप जो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या है। वर्ड इन्वायरमेंट इज डेराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन अविरोन विच मीन्स होता है इन अ रीच या सराउंड, इन सर्कल इस तरफ या फिर सराउंडिंग हमारे, ठीक है। और ये वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, involve everything that affect organism during its lifetime. It is a totally all social, biological, physical, chemical event, individual as well as collectively it impose natural human surrounding refer to the total condition which surrounding man and the point of in the space at the time पे दिया गया होता है। अब देखते हैं जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है यहाँ पे 1887 में, तो ये देखते हैं क्या क्या कहता है। इन्वायरमेंट क्या इंक्लूड है, वाटर एयर लैंड, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्टिंग एमन बिटवीन वाटर लेटर अंदर लैंड, तो इसको बायोस्फीयर बोल सकते हैं। आर लिविंग प्लांट एंड एनिमल, इनको आप कर सकते हो। आपके लिए यहाँ से कई क्वेश्चन निकल कर के आते हैं। पहली बात हमें इन्वायरमेंट का मतलब समझने आ जाता है, और हमारा जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब पास किया गया था, ये हमारे जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कई बार पूछा हुआ है, 1972 में कब आया था हुआ था। तो ये देखिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट है जो हमारा 2002 का, उसके बारे में पूछा हुआ। तो ये हमारी चीज़ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड, जो है कि आपका इन्वायरमेंट। अब देखिए क्वेश्चन को उलट दिया। अब देखिए सस्टेनेबल, ओके। पॉवर्टी एलिवेशन हो सकता है, एयर कंडीशन, ठीक है। यूज ऑफ पेपर, पॉवर्टी एलिवेशन को नहीं ले सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है, बी है। तो यहाँ पे आप आसानी से देखिए सस्टेनेबल हमें आपने डिस्कस किया। पॉवर्टी एलिवेशन जो कि आपका इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया में आ जाता है, ठीक है। यूज ऑफ द पेपर बैग, ठीक है, क्या होता है पॉलिथीन, सिंगल यूज ऑफ द पॉलिथीन को हम लोग बैन कर दिए हैं, आप सभी को पता है। बीच में चलता है, बैन हो जाता है, फिर जब कुछ होता है तो फिर से चालू हो जाता है। बस हफ्ते 10 दिन के लिए बंद होता है, फिर चलने लगता है थोड़ा सा मॉडिफाई करके। तो सिंगल यूज पॉलिसी होती है जो हम अपना पेपर बैग यूज करते हैं, इसलिए कहते हैं जब हम मार्केट में जाते हैं वेजिटेबल जो भी खरीदने के लिए ग्रोसरी में, तो हम अपना एक कैरी बैग परमानेंट ले लें, जूट का ले लें, जिससे हम आसानी से इको फ्रेंडली जो कि मार्केटिंग कर सके। एयर कंडीशन कैसा है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसा है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 से देख लेते हैं। जैसे अभी कहा हमने कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, देख लिए यहाँ पे कहाँ गया भाई, कहाँ जा मिल जा, बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। यहाँ पे देख लो 86 में, अब यहाँ पे देख लिया, अब पढ़े हैं। तो ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहीं पे अपना कवर कर लिए थे। तो अब आँख मुंद करके मार सकते हो इसमें। हो सकता है आपसे पूछ दे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो 1972 में आया था। भैया हमें पता होना चाहिए ना, देख लिए ये भी पूछा। ईयर प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सॉरी ये इन्वायरमेंट वाला ही है, 86 है, हमें ये पता हो गया। 2-3 बार डिस्कस करने, फिर वही पूछ लिया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 86 है भैया, हम फिर से डिस्कस कर लिए। तो अब देखिए ऐसे है, फिर उसके इन्वायरमेंट है, इसे कंपोजिट स्टेट। अब देखिए इसमें आला, मैं आपको ट्रिक बताता रहा हूँ आपको। देखिए जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं या फिर कुछ पीछे IAS का भी कुछ जो कि क्वेश्चन बनते हैं, उनमें अगर ना आपको सिमिलरिटी लगे, तो जैसे मान लीजिए कि कोई कीवर्ड दे दे, मैं आपके आने वाले समय में डिस्कस करूंगा। जैसे मान लीजिए कि कहता है यूज ऑफ द ड्रोन, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीएससी ने पीटी में, उसमें कई क्वेश्चन पूछा होता है जैसे एग्रीकल्चर को मॉनिटर कर सकते। तो उनमें एक बड़ा कंफ्यूजिंग और क्लोज था, क्या जो डॉल्फिन होती है क्या उसकी हार्ड ब्रीथिंग या सांस लेने की जो मतलब प्रोसेस है, उसको भी क्या हम ड्रोन से रेगुलेट कर सकते हैं। तो बड़ा कन्फ्यूजन था, तो वो था। तो मतलब ऐसे जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसमें ऑल ऑफ देम सही होता है सॉरी। तो आप हमेशा ऐसे मतलब एलिमिनेट करिए। जैसे अभी देखिए, अभी हम ये क्वेश्चन एलिमिनेट किया, देखिए इसमें भी ऑल ऑफ देम दिया है,
एक अभी हम क्वेश्चन और यूज किए थे, कहाँ, यहाँ पे भी देखिए इसमें ऑल ऑफ देम दिया है। तो मतलब आप कोशिश करिए ना एक ट्रिक डेवलप करने की, क्योंकि देखिए इसमें भी ऑल ऑफ देम दिया है, क्योंकि सिमिलरिटी अगर मिलती है किसी और में नहीं दिया है तो ऑल ऑफ देम आप क्लिक करके निकल जाइए। एक बार स्टडी कर लिया, मैं नहीं कर रहा हूँ कि जैसे ही दिखे क्वेश्चन मत पढ़ो, ऑप्शन मत पढ़ो, जहाँ पे ऑल ऑफ देम देख कर निकल के मान, जब कुछ हाथ पर नहीं काम कर रहा ना तो आप ऑल ऑफ देम मारिए, फिर निकलिए जब लास्ट स्टेज पे, मतलब टॉप, जबकि लास्ट 10 मिनट रह जाए ना, तब ये टेक्निक आप डेवलप करिए। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं क्या है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ अच्छा देखिए, इन्वायरमेंट कंपोजिशन क्या है, बायोटिक, फिजिकल, जिसे बायोलॉजिक, ए बायोटिक, बायोटिक और फिजिकल। अब हमारे दिमाग में ये आ जाएगा बायोटिक और ए बायोटिक होता क्या है, ठीक है। तो हमारे लिए यही क्वेश्चन बन के चला जाता है। सॉरी, इन्वायरमेंट डिवाइडेड इनटू टू बेस, बायोटिक, ए बायोटिक, ठीक है। अब हम बायोटिक के बारे में देख लेते हैं क्या है। बायोटिक इज द फैक्टर दैट आर लिविंग इन द इन्वायरमेंट। ए बायोटिक दैट है फिजिकल फैक्टर, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर, फिर उसके बाद लाइट इंटेंसिटी, वाटर, ये सारी चीज़ों की हमारे ये बायोटिक में कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे इंपॉर्टेंट। जनरली इन्वायरमेंट कैन क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरी, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सच ए कैटेगरी, हमें पता होना चाहिए। फिजिकल इन्वायरमेंट हो जाए, बायोलॉजिकल हो जाएगा, ऑपरेशनल नहीं हो जाए, कल्चरल इन्वायरमेंट होता है। तो हमारे ऑपरेशनल इन्वायरमेंट नहीं होता है। अभी हम जिसका फिजिकल में जैसे मान लीजिए कि हमारा इन्वायरमेंट हो गया, बायोलॉजिकल जैसे मान लीजिए फौना फ्लोरा हो जाए, कल्चरल इन्वायरमेंट हो जाए, जैसे कि कुछ ट्री होती है हम कल्चर से उसको रिलेट करके पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो कि डिटेल। जनरली इन्वायरमेंट कैन क्लासिफाइड एज ए फिजिकल, कल्चरल, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल क्लाइमेट क्या इंक्लूड करता है, जैसे लैंड, वाटर बॉडी, क्लाइमेट, सॉइल, रॉक, मिनरल। फिर बायोलॉजिकल क्या इंक्लूड करता है, प्लांट, एनिमल, ठीक है, माइक्रोबिया। और फिर कल्चरल इन्वायरमेंट क्या इंक्लूड करता है, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एलिमेंट करता है। तो ये आपको एकदम क्लियरिटी पता होना चाहिए। 3 वर्ड है जो कि फिजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट और उसके बाद जो है कि हमारा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें थी, हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ जनरेशनल सेंसिटिविटी। अब कह रहा इंटर जनरेशनल, मतलब हमने पहले डिस्कस किया इंटर जनरेशनल, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता हो गया। इंटर जनरेशनल का मतलब देख लीजिए, क्योंकि 2022 पीसीएस में क्वेश्चन पूछा 2012 में। अब देखिए ये क्या है, अब इंटर जनरेशन मतलब प्रेजेंट का और फ्यूचर का। आप जो यूज कर रहे हैं आज ना, उसको इस तरह से यूज करिए कि आने वाले फ्यूचर को भी हम कर सकें। तो यही है एक एस्पेक्ट, ये नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स से ही तो हम कॉन्टेक्ट करें। सोशल रिसोर्स, मटेरियल, इससे क्या मतलब है, हमें कुछ नहीं मतलब है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द एम्फेसिस द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट के बारे में। डिफाइन एज ए डेवलपमेंट इज नीड ए प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग future generation to meet their need. Sustainable matter of the intergeneration sustainability aspect of the use of the natural resource. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ये देख लीजिए। जस्ट प्रोवाइड यूज नेचुरल रिसोर्स, मतलब जितने यूज है आपके ना, मतलब जो जरूरत होता है, हमने कहा था ना कि जरूरतें पूरा कर सकता है नेचर, लेकिन लालच नहीं पूरा कर सकता। नेक्स्ट है इट कंजर्वेशन एंड द प्रॉपर मैनेजमेंट इज ए टर्म एक्सप्लेन वर्ल्ड Commission on Environment and Development Report 1987 title Our Common Future Sustainable Development at the fully Agenda 21, ठीक है। क्योंकि देखिए 21 एजेंडा भी 2016 या 17 में IAS में पूछा हुआ था। सस्टेनेबल एजेंडा 21 किससे रिलेटेड, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। डिक्लेयर इन द अर्थ समिट, ठीक है, रियो अर्थ समिट हुआ था, वहीं से रियो डिक्लेरेशन निकल कर क्या, वहीं से एजेंडा 21 निकल कर 1992 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोमिनेंट इशू जोहान्सबर्ग 2002, ठीक है। नोटेबली यूनाइटेड नेशन डिफाइन द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमने पहले डिस्कस किया था, ये रियलाइज बाय द 2030 तक हम किए। जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स भी है, has been also initiated a major progress made by different nations in the different direction achieve their goals, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया रैंक 120 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में। अब 2022 का अगर हमें
वो होता है कि नहीं कैसे करना है, तो हम यहाँ पे मेंशन आने वाले। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक क्या रही है। इज दैट क्लियर? तो डोंट वरी, करंट अफेयर से मैं कनेक्ट करके आपको पूछूंगा। ये पहला दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंडिया का रैंक मार्क कर लीजिए, बस ये इंपॉर्टेंट है, इतने ही क्वेश्चन पूछता। व्हाट इज अ ब्लू कार्बन? अब देखिए ब्लू कार्बन की एक सेकेंड हम 15 क्वेश्चन को एक दिन में कवर अप करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए ब्लू कार्बन, अगर हम कहते हैं ब्लू का मतलब क्या होता है, ब्लू या ग्रीन मतलब क्या है, एक ऐसा फ्रेंडली होना चाहिए ना, ठीक है, फ्रेंडली हो जाए, इको जाए। अगर हम यहाँ पे देखें जैसे ब्लू कैप्चर बाई ब्लू कार्बन कैप्चर बाई ओशन एंड द कोस्टल इकोसिस्टम, मतलब क्या है, जो कि हमें क्या करता है, वाटर का ब्लू दिखता है, वो समझिए सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो कि कार्बन का करता है वो। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस फॉरेस्ट बायोम्स एग्रीकल्चर सॉइल कार्बन कंटेंट पेट्रोलियम, ये तो है ही नहीं प्रेजेंट, ये भी तो है ही नहीं ब्लू कार्बन, तो मतलब ये वाटर से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखेंगे तो दूर दूर तक नहीं है, तो आपको दिमाग में आएगा अच्छा ओशियन को वाटर ब्लू दिखता है, चलो अच्छा ब्लू ही कार्बन, उसी को मार्क करो। जब नहीं बुद्धि काम करे छोड़ने से तो अच्छा है भैया, मार्क करो निकलो। देखिए आइए 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ब्लू कार्बन इज ए सिंपली टर्म फॉर द कार्बन कैप्चर बाय द वाटर बॉडी। वाटर बॉडी मतलब ओशन, अब ऐसा नहीं है कि आपका लेक या कैनल ले चलिए, ऐसा नहीं। सी ग्रास, मैनग्रोव, सॉल्ट मार्श अलॉन्ग विद आवर कोस्टल कैप्चर एंड होल्ड कार्बन एक्टिंग एज ए समथिंग कॉल्ड कार्बन सिंक, मतलब कार्बन कैप्चर को कार्बन सिंक भी बोल सकते हो। दीज कोस्टल सिस्टम thought much smaller in the size than plant and the atmosphere, secondly they much faster rate and they can continue do so millions of the year. Saving, next article है saving energy and other resource of the nature। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ने से हमें पहले ही पता चल गया ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए saving energy other resource for the future without sacrificing people's comfort in the present is a definition of which of following aspect। अब आप गेस करिए कौन क्या है ऑप्शन, ठीक है। तो मैं बता दूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन है ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे का ये है कि देखिए विच ऑफ फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि पीसीएस का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि जो अवेलेबिलिटी वाटर अवेलेबिलिटी क्या है उसको लेकर के, तो ये आपका ग्लोब SDG 6 है। तो हमें ये पता हो जाए कि हम 6, 7, 8, 9 दिया है, तो 17 है, तो इसमें हम 6 देख लेते हैं क्या 6 में क्या है, वाटर क्लीन सस्टेनेबल। तो हम कभी आने वाले समय में जितने 17 गोल्स हैं ना SDG में, उसको लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं, उसको हम एक वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। सो आज के वीडियो में बस मैं यही रुकूंगा, क्योंकि डेली देखिए मैं 15 क्वेश्चन जो है कि आपको अर्ली मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा, 7 बजे मिल जाएगा। आप अपना जो है कि डेली का चाय कॉफ़ी करते समय आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, राइट। अगर आपको लगे तो एक से ज़्यादा बार देखिए, क्योंकि आपको अलग रिसोर्स यूज करने की ज़रूरत नहीं हो पड़ेगी। PCS IS लेवल का अगर करेंगे तो नॉर्मल सा एग्जाम में आएंगे तो वो आसानी से, क्योंकि हमने देखने को 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, बट ये अगर आप 15 को कम से कम 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऑलमोस्ट 50 के आसपास जो है कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।